शाम के समय सैर से वापस आकर शंभूनाथ जी ने अभी जूते खोले भी नहीं थे कि बहू ने पूछा, पापा, आप रात के खाने में क्या खाएंगे? क्योंकि हम सब तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, शंभूनाथ ने सोचते हुए कहा। वैसे आज रविवार तो नहीं था, किसी की शादी हो ऐसा भी याद नहीं आ रहा। शायद किसी के जन्मदिन या सालगिरह की पार्टी होगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। वैसे मुझे इससे क्या? अपने विचारों को झटकते हुए उन्होंने जूते रैक में रखे और बहू की ओर मुखातिब होकर बोले, ऐसा करना बेटा, तुम 2 फुलके बना देना, मैं दूध के साथ खा लूँगा। पापा, 3 फुलके सुबह के रखे हैं, आप अगर। बहू ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, पर शंभूनाथ समझ गए थे कि बहू की नीयत फुलके बनाने की नहीं है, पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी बहू ने बिना मिर्च की सब्जी भी नहीं बनाई थी, तो उन्हें तेज मिर्ची मसाले वाली तरकारी खानी पड़ी। अब तक खट्टी खट्टी डकारे आ रहे हैं। इस उम्र में पेट को संभालना, हाजमे को दुरुस्त रखना बड़ा मुश्किल काम है, उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर बोले, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा पाऊंगा। तुम्हें तकलीफ तो होगी, पर तकलीफ होगी आपकी बला से। कहेंगे मीठा मीठा, पर चाहिए सब ताज़ा ताज़ा। अब 2 बनाओ कि 10, काम तो उतना ही फैलेगा। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, स्लैब साफ करो, दिन रात करते रहो इनकी चाकरी। बहू भुनभुनाते हुए उठ गई थी। शंभूनाथ को ऐसा लगा मानो कि कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तौबा तौबा, 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ। मैंने कौन से 32 भोजन 33 तरकारी मांग ली। हद है भाई। उन्हें तेज गुस्सा आया, पर पी गए। गुस्सा भी तो वहीं पर किया जाता है जहां कोई सुनने वाला हो। आजकल शंभूनाथ का गुस्सा जितना तेजी से आता है, उतनी ही तेजी से छू मंतर भी हो जाता है। पर शांत होते गुस्से के साथ ही सुनंदा की याद तेजी से आई। याद नहीं सुनंदा के रहते उन्होंने कभी बासी रोटी खाई हो। रोटी के साथ तरकारी के अलावा 10 चीज़ें और धर देती थी। मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार, दही, छाछ, जाने क्या क्या। पर आज सोचकर उन्हें चक्कर आने लगे। बहू, रहने दो, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। तुम्हें बेकार परेशानी होगी। मेरी वजह से जाने में लेट न हो जाए। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी मुलायम होती है, चल जाएगी। बहू को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। अपनी आवाज़ को मुलायम बनाते हुए पूछा, आपको चाय पीनी है पिताजी? कोई खास तलब नहीं है बहू, अपने लिए बनाओ तो मेरी भी बना देना, वरना रहने देना। शंभूनाथ ने अपनी तलब को जबरदस्ती दबाते हुए कहा। इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना ही बेहतर होता है। अपने आप को समझाने लगे थे वे। मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बना दूंगी। कहते हुए बहू रसोई में घुस गई। चलो, ये भी ठीक है, कहते हुए शंभूनाथ ने लंबी सांस छोड़ी। वाह री जिंदगी, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है। ये घर भी अभी मैंने बेटे के नाम नहीं किया। इकलौता बेटा है तू मेरा, मरने के बाद तुम्हारा ही है, कहकर बेटे के इस तरह की पेशकश वे कई कई बार ठुकरा चुके हैं। बैंक अकाउंट में भी काफ़ी पैसा जमा है। इसके बाद भी अगर 1 प्याली चाय और 2 ताज़ा गर्म रोटी के लिए तरस जाए, तो उन बूढ़ों की क्या हालत होती होगी जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। शंभूनाथ ने आराम कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत सुनंदा मैडम उपस्थित हो गई। इसीलिए कहती थी, थोड़ा बहुत रसोई का काम हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं, वो हाथों को नचाकर बोली तो शंभूनाथ हंस पड़े। आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, ज़रूरत पूछ कर तो नहीं आती, कम से कम आदमी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता। पर आपने तो चाय बनाना भी नहीं सीखा। उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती
तो आज यह दिन सुनंदा की अधूरी बात का अर्थ और दर्द दोनों को बखूबी समझते थे। वो पर क्या कहें, जो देह से अनुपस्थित हो उसकी बात का क्या जवाब देते वो। जब से सुनंदा गई है, शंभूनाथ का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह सुनंदा की बातों को याद कर गुजरता है। शंभूनाथ की आंखों से आंसू छलककर गालों पर लुढ़क गए, मानो सुनंदा ने अपनी उपस्थिति को जीवंत कर दिया हो। जब तक सुनंदा थी, गृहस्थी का कोई काम उन्होंने किया हो ऐसा उन्हें याद नहीं। बस आर्थिक पक्ष का ध्यान रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, जिस पर उनकी पकड़ हमेशा ही बड़ी मजबूत रही। उनके कपड़े के व्यापार ने सदैव उनका साथ दिया, जिसकी बदौलत घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, शादियां सब आराम से संपन्न हो गई और जरूरत भर पैसा आज भी हाथ में है। यूं सुनंदा के हाथों में अच्छी बरकत थी। फिजूल खर्ची तो नाम मात्र भी नहीं थी। न ज्यादा महंगे कपड़ों और गहनों का शौक, न ही कहीं किटी पार्टी, न ही आए दिन फिल्म जाने की ललक, न होटलों का कोई शौक। सदैव दूसरों की खुशी में खुश होती थी। शंभूनाथ के किसी पुण्य का फल रही थी। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।